रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल को समंदर भी आएगा। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल को समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो बीसीबी का लर्निंग एंड शेयरिंग ऑनलाइन क्लास में संजय पांडे स्मारक इंटर कॉलेज मुजफ्फरपुर अम्बेडकर नगर में आप सभी का स्वागत है। आपके लिए मेरा आज का चौथा लेसन सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का जो कि कृषि है, कल हम लोगों ने पढ़ा था इसका फर्स्ट पार्ट, आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कृषि और कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में हमने 3 टॉपिक पढ़ा था। उसमें पहला था प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जिसमें प्रारंभिक में मतलब छोटे स्तर पे जो खेती की जाती है जीविका अपने चलाने के लिए वो, और दूसरा होता है एक गहन निर्वाह कृषि था जो बड़े स्तर पर किया जाता है। इसके बाद हम लोग समझा था कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। रोपण कृषि में ये समझा था कि रोपण कृषि से चाय हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, ठीक है, ये जो खेती होती है ये रोपण कृषि में आती है। और उसके साथ साथ देखा था हमने झूम खेती या कह सकते हैं कर्तन दहन प्रणाली। कर्तन दहन प्रणाली, कर्तन मतलब काट कर, दहन मतलब जलाकर प्रणाली मतलब सिस्टम, उसको कोई भी जंगल या कोई भी जैसे कि घास वाले क्षेत्र होते हैं उसको जलाकर काट के जलाते हैं, फिर उसमें खेती की जाती है, फिर उसको कुछ दिन साल भर खेती की जाती है, कुछ साल तक, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ये क्रमवाइज से चलता है, उसे झूम खेती कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे भारत में, हमारा टॉपिक है यहाँ पे देखेंगे आप भारत के 3 शस्य ऋतु, 3 शस्य आप जब एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा है भारत के 3 शस्य ऋतु। शस्य मतलब होता है फसल या अनाज, जो हमारी फसल उत्पादन होती है। छोटा सा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ट्री लिखा हुआ है, रख जा, है ना। रख जा मतलब किसी से आप कह रहे हो भाई सामान इधर रख जा, उधर नहीं रखना है, इधर रख जा, तो रास हो जाएगा रबी की फसल, खास कर खरीफ की फसल और जाति जात की फसल, रख जा, ठीक है। तो यानी हम लोग पहले बात करते हैं रबी की फसल में। अगर रबी की फसल की बात करें तो रबी की फसल जो फसल होती है ये शीत ऋतु में बोई जाती है, ठीक है, ये शीत ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में काटी जाती है। अभी लोग काट के आ रहे हैं तो आप भी काट के आ ही रहे होंगे, ठीक है। शीत ऋतु में ये बोई जाती है, यानी अगर डेट देखा जाए, टाइम देखा जाए तो अक्टूबर दिसंबर माह में बोई जाती है और तकरीबन अप्रैल और मई में काट ली जाती है। यानी ये रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, ग्रीष्म ऋतु में काट ली जाती है। टाइमिंग डेट आपका अक्टूबर दिसंबर आएगा, अप्रैल से मई आएगा। अब बात करते हैं कौन कौन सा फसल आता है। मैं वही पॉइंट आपको बताऊंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। कोई यहाँ बकवास बातें नहीं होगी। फसल में देखा जाए अगर एग्जाम में पूछेगा, यही पूछ रहे कौन सी रबी की फसल है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उस पर टिक मारना है। तो वहां पे आपको टिक मारना है कि फसल में देखा जाए तो गेहूं बोया जाता है। आप ऐसे देखिए गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है। जब आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं के साथ सरसों भी डाल देते हैं, सरसों भी हो जाता है, उसके साथ जो भी होता है, उसके साथ साथ मटर चना भी होता है, ठीक है। ये मुख्य फसलें हैं जो कि आपको रट्टा नहीं मारना है। अगर आपको इसका ट्रिक चाहिए तो मैंने इसका एक वीडियो बनाया है जो कि काफी बेहतरीन ट्रिक से बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है वो चैनल जिसपे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, और इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप आगे जाके देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, लेकिन रटना नहीं है, समझना है कि गेहूं के साथ क्या क्या बोया जाता है। गेहूं के साथ गेहूं सरसों बोया जाता है, चना बोया जाता है, मटर बोया जाता है, ठीक है, जौ बोया जाता है। अब बात करते हैं उत्पादित राज्य में, जो मुख्य उत्पादित राज्य में मेन इंपॉर्टेंट है, उनको अगर बात करें तो गेहूं उत्पादन में सर्वप्रथम जिसका स्थान है वो है उत्तर प्रदेश, इसके बाद पंजाब, हरियाणा, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात है। यानी पूछ सकता है कि गेहूं उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग खरीफ की फसल की। खरीफ की फसल की अगर बात करें तो खरीफ की फसल में ये मानसून का आगमन जब होता है, यानी 15 जून के बाद जब आगमन होता है तब जो है ये इसका खरीफ की फसल की बुआई स्टार्ट होती है। तकरीबन डेट आएगा जुलाई महीना आएगा और अक्टूबर में काट ली जाती है, ठीक है। जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई कर सकते हैं, और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती है।
तो ये तो खरीफ की फसल की बात हो गई। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फसल आएंगे इसमें। फसल की बात करें तो चावल, ज्वार बाजरा मक्का, चावल, ज्वार बाजरा मक्का, कपास, मूंगफली और सोयाबीन, ये मुख्य फसलें हैं जो कि खरीफ की फसलें में आती है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 4 ऑप्शन देगा और पूछ ले इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है, तो उसमें आपको जो पता होना चाहिए। अगर इसका भी आपको ट्रिक चाहिए तो ट्रिक मैंने वीडियो में बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। बात करते हैं उत्पादित राज्य की। उत्पादित राज्य में आपका पश्चिम बंगाल, यानी चावल उत्पादन में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। जितने हमारे समुद्र तटीय भाग उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गुजरात है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा उत्पादित राज्य में। तो उत्पादित राज्य में ये आपके ये राज्य कवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग जो जायद की फसल है। जायद की जो फसल है, ये फसल आपकी रबी की फसल और खरीफ के फसल के मध्य जो है रबी की और खरीफ की फसल के मध्य जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहा जाता है। रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहा जाता है। जैसे फसल में आएगा तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, कुछ सब्जियां आती है इसमें। तो ये आपका तरबूज, खरबूज, खीरा जो कि ग्रीष्म काल में जो है ज्यादातर इसका सेवन होता है। तो रबी की फसल और खरीफ की फसल के मध्य में ये उत्पादित की जाती है। अगर उत्पादित की राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और समथिंग आदि राज्य इसमें आते हैं। तो ये पॉइंट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया है। आप इसका नोट्स बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से और एक शॉर्ट नोट तैयार होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।